तो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द राजा राम मोहन रॉय। राजा राम मोहन रॉय जो है फादर ऑफ इंडियन रेनेसेंस, एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है। फर्स्ट ग्रेट लीडर, और वो मैंने कल बताया आपको कि ऐसा इंटेलेक्चुअल इंसान, ऐसे आदमी जो कि जिन्होंने खुद ओरिजिनल टेक्स्ट पढ़ने के लिए, मैंने आपको बताया कि उन्होंने पर्शियन लर्न किया, ठीक है, क्या सीखा, पर्शियन सीखा, कुरान को रीड किया अरबिक में, अरबिक सीखी, और उसके अलावा इस्लामिक लॉ, पटना इस्लामिक लॉ जाके पटना के अंदर कुरान और इस्लामिक लॉ पढ़े। उसके अलावा जो है आपकी संस्कृत पढ़ी हिंदू शास्त्र को पढ़ने के लिए, और इस तरह से इस बनारस में जाके, और उनको बहुत अच्छी ग्रीक, हिब्रू, यानी जितनी भी हिब्रू बाइबल जो है या इंजील जो थी या तौरात जो है वो हिब्रू में है, उसको पढ़ने के लिए जो है ये दिया गया, ठीक है ना। तो अच्छी इंग्लिश सीखने के लिए इन्होंने दीवान बने, रेवेन्यू ऑफिसर बने कंपनी के अंडर में, और उन्होंने काफ़ी अच्छी इंग्लिश भी सीखी, क्रिश्चियनिटी को पढ़ा, और काफ़ी बड़े काम किए हैं उन्होंने। सोशियो रिलीजियस एसोसिएशन जो स्टैब्लिश किए राजा राम मोहन रॉय ने, फाउंड किया आत्म सभा, क्या बनाया, फ्रेंड एसोसिएशन 1815 के अंदर। डेट याद रखिएगा 1815 के अंदर, क्योंकि क्रोनोलॉजी पूछा हुआ है इसका, ठीक है ना। आतिम सभा बना है ना 1815 के अंदर। और उसके बाद में आपका एंड डिस्कस सुप्रीमेसी ऑफ द मोनोथिज्म एंड हिज एसोसिएट, लाइक इनके एसोसिएट कौन थे, ये मोनोथिज्म की सुप्रीमेसी डिस्कस करते थे। मोनोथिज्म मतलब एक ईश्वरवाद, एक ईश्वरवाद का। इनके द्वारिकानाथ टैगोर, ये द्वारिकानाथ टैगोर कौन है, फादर ऑफ देवेंद्र नाथ टैगोर और ग्रैंड फादर ऑफ रविन्द्रनाथ टैगोर, ठीक है ना। द्वारिकानाथ टैगोर का नाम याद रखिएगा, ये फादर है देवेंद्र नाथ टैगोर के, और ग्रैंड फादर है किसके, रविन्द्रनाथ टैगोर के, और ये जो है इनके एसोसिएट हुआ करते थे, ठीक है ना। ही स्टार्टेड द क्रूसेड अगेंस्ट द रिलीजियस सोशल विसेस, जो भी बुराइयां थी रिलीजियसली, जैसे कि इंडिया के अंदर सोशल बुराइयां जो थी, जिसमें से सती, चाइल्ड मैरिज, विडो मैरिज पर रिस्ट्रिक्शन, ये सारी चीज़ें जो थी इनके खिलाफ इन्होंने क्रूसेड स्टार्ट किया एक तरह से। और उसके बाद में इन्होंने काफ़ी सारी किताबें वगैरह छापी, जैसे गिफ्ट ऑफ मोनोथिज्म इन्होंने लिखा, ट्रांसलेशन ऑफ वेदा एंड द 5 उपनिषद, इन्होंने क्या किया, गिफ्ट ऑफ मोनोथिज्म में किताब लिखी। उसके साथ साथ जो है ये याद रखिएगा गिफ्ट ऑफ मोनोथिज्म। और उसके अलावा इन्होंने वेदास को और 5 उपनिषद को बंगाली में ट्रांसलेट किया, एंशिएंट हिंदू टेक्स्ट को, ताकि मोनोथिज्म को सपोर्ट कर सकें, दिखा सकें कि जो है वेदास में और उपनिषद के अंदर भी किसकी बात की गई है, मोनोथिज्म की बात की गई है, कि एक ईश्वर की पूजा की जानी चाहिए, ठीक है, ओके। एकम ब्रह्मा द्वितीय नास्ति, एक ही ब्रह्मा है, द्वितीय नहीं है, नास्ति नास्ति किंचित नास्ति, ठीक है ना। उसके बाद में फिर आपका प्रेसेप्ट ऑफ जीसस इन्होंने लिखा, इन विच ही ट्राइड टू सेपरेट द मोरल, जिसमें उन्होंने क्या कोशिश की, ट्राई टू सेपरेट मोरल एंड द फिलॉसफी मैसेज ऑफ द न्यू टेस्टमेंट विच ही प्रेज्ड फ्रॉम हिज मिरेकल स्टोरीज। आपको ध्यान रखना चाहिए कि प्रेसेप्ट ऑफ जीसस में इन्होंने लिखा है, इन्होंने न्यू टेस्टमेंट की बहुत सारी फिलॉसफीज को लिखा है। अब आपको पता है ओल्ड टेस्टमेंट और न्यू टेस्टमेंट क्या है। ओल्ड टेस्टमेंट जो है वो इंजील, उसको तौरात को कहा जाता है, तौरात की जो टीचिंग्स होती हैं, और न्यू टेस्टमेंट इंजील को कहा जाता है, जो कि बाइबल होती है, ठीक है ना। तो उसको भी उन्होंने पढ़ा। और तोहफतुल मुजाहिदीन और सम्मत कुमुदी, एक बंगाली वीकली निकाला इन्होंने। और उसके अलावा मीरातुल अखबार, एक पर्शियन वीकली निकाला, ठीक है। ब्राह्मणिकल मैगजीन एंड इंग्लिश पीरियडिकल, यानी बंगा दत्ता, एक वीकली 4 लैंग्वेज में, इंग्लिश, बंगाली, पर्शियन, हिंदी में इन्होंने निकाला, विद किसके साथ, देवेंद्रनाथ द्वारिकानाथ टैगोर के साथ एंड अदर के साथ। और इट मस्ट बी नोटेड दैट दिस लिटरेरी वर्क वर यूज्ड बाय राजा राम मोहन रॉय टू कम्युनिकेट विद द पीपल। तो इन्होंने इतने सारे काम किए, और ये सारी इंपॉर्टेंट है, इसमें से कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो आपके एग्जाम में नहीं पूछी जा सकती है सोशल रिलीजियस रिफॉर्म में। और वैसे भी जब आप मेंस वगैरह का ऐसे वगैरह लिखते हो, तो ये चीज़ बहुत काम की है, ठीक है। आपको ज़रूर, मेरे समझ से आपको ज़रूर जानना चाहिए कि राजा राम मोहन रॉय ने क्या किया है, ओके। उसके बाद में आपका ब्रह्म समाज उन्होंने बनाया, राजा राम मोहन रॉय ने फाउंड किया ब्रह्म समाज 20 अगस्त 1828 के अंदर। और उन्होंने उसको पहले ब्रह्म सभा बनाया, उसको बाद में ब्रह्म समाज बनाया। एक साल के बाद उसका ब्रह्म सभा का नाम क्या रख दिया, ब्रह्म समाज। एंड ही वाज द फर्स्ट रैशनलिस्टिक एंड इंटेलेक्चुअल मूवमेंट इन इंडिया। ही वाज द फर्स्ट rationalistic It was the first rationalistic and the intellectual movement of India. It believed in the universal God, and prayer, meditation, reading from Upanishad were used as a medium to worship the God. मतलब ये एक मोनोथिज्म की बात करते थे, और एक ईश्वर की बात करते थे, यूनिवर्सल गॉड की, जो सबका मालिक है, उसकी बात करते थे। मेडिटेशन
करते थे, रीडिंग करते थे फ्रॉम उपनिषद और उसको मीडियम ऑफ वर्शिप बनाते थे जिसमें एक ईश्वर की बात थी। नो प्लेस फॉर टेम्पल, ये टेम्पल में बिल्कुल बिलीव नहीं करते थे, रिचुअल्स में बिलीव नहीं करते थे, सैक्रिफाइस और प्रीस्ट में बिलीव नहीं करते थे, ठीक है ना? प्रोग्रेसिव सोशल प्रैक्टिसेस थी इनकी। राजा नेवर इंटेंडेड टू एस्टेब्लिश न्यू रिलीजन, राजा को कोई रिलीजन, नया रिलीजन एस्टेब्लिश करने का कोई वो नहीं था, ठीक है? आफ्टर डेथ ऑफ राजा इन 1933 समाज फाउंड न्यू लीडर देवेंद्रनाथ टैगोर। देवेंद्रनाथ टैगोर ने ब्रह्म समाज को 1842 के अंदर ज्वाइन किया और नई लाइफ फूकी इसमें, ठीक है ना? काफ़ी काम किया इन्होंने। देवेंद्रनाथ टैगोर ने बहुत ज़्यादा काम किया है, यानी रविन्द्रनाथ टैगोर के फादर जो हैं, उन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया ब्रह्म समाज में, ठीक है ना? ओके। अब केशव चंद्र सेन का अगर नाम लिया जाए तो केशव चंद्र सेन जो है उन्होंने ब्रह्म समाज को 1858 में ज्वाइन किया एंड पॉपुलराइज द मूवमेंट इन द बंगाल एंड अदर पार्ट ऑफ इंडिया। ही ओपनड हिज ब्रांच इन उत्तर प्रदेश, पंजाब, बॉम्बे, मद्रास। ही मेड इट ऑल इंडिया मूवमेंट एंड he was less concerned with the religious aspect of Samaj, and under him scripture and of all religion were read at Samaj meeting. Keshav Chand Sen was basically a radical social reformer. He spoke openly against the caste system. He advocated intercaste marriages and opposed child marriages and polygamy. ठीक है ना? केशव चंद्र सेन के बारे में ये बात है कि वो ज़्यादा रिलीजन पे नहीं, वो ज़्यादातर सोशल उसमें काम करने पे ज़्यादा होते। उसके अलावा पंडित ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ही वॉज अ ग्रेट सोशल रिफॉर्मिस्ट ऑफ 19th सेंचुरी, और वो ही वॉज अ ग्रेट संस्कृत स्कॉलर, ठीक है? ही बिकम द प्रिंसिपल ऑफ संस्कृत कॉलेज ऑफ कलकत्ता। एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है ना? And in 1851, he introduced the study of Western thought in the Sanskrit college and opened the gate for the non-Brahmin student. His great contribution is female. आपको पता है in the field of female emancipation, उसके फील्ड में इन्होंने काफ़ी काम किया है। विडो रीमैरिज के ऊपर बहुत सारा काम किया है इन्होंने, ठीक है? सोशल इशूज़ के स्पेसिफिक जो सोशल इशूज़ थे उन पे ज़्यादातर वुमेन अपनी लाइफ को पूरा डिवोट कर दिया है विडो रीमैरिज वगैरह को लेकर और वुमेन की कंडीशन को सुधारने के लिए, राइट? और आप देखेंगे कि अंडर द सुपरविजन ऑफ द ईश्वर चंद्र विद्यासागर, द फर्स्ट लीगल हिंदू विडो रीमैरिज अमंग द अपर कास्ट इन इंडिया वाज सेलिब्रेटेड इन कहाँ पे 1856। Though his endeavor were nearly 25, through his endeavor nearly 25 widow marriages were solemnized between 1855 से 1860 के बीच में 25 रीमैरिजेस उन्होंने विडो रीमैरिज करवा दी। तो काफ़ी सारा काम किया और कंट्रीब्यूशन ऑफ द ब्रह्म समाज, अगर ब्रह्म समाज की कंट्रीब्यूशन की बात करें तो इन्होंने पॉलीथीज्म को और आइडल वर्शिप को हटाया है, ठीक है? डिनाई किया है, डिनाउंस किया है। उसके अलावा जो है इन्होंने स्क्रिप्चर वगैरह को मतलब स्क्रिप्चर जो है उनको अच्छी स्टेटस दिया कि मतलब उसमें स्क्रिप्चर में सारी बातें सही लिखी हुई है, ये लोगों ने डिस्टॉर्ट किया है, ठीक है ना? नॉट डेफिनेट इसमें क्या नाम है, डॉक्ट्राइन ऑफ कर्मा वर्मा का कोई डेफिनेट स्टैंड नहीं है। नॉट डेफिनेट स्टैंड फॉर द ट्रांसमिग्रेशन ऑफ द सोल, इन सब पे उन्होंने बात नहीं की है कि कास्ट सिस्टम को क्रिटिसाइज किया है, डॉगमा सुपरस्टिशन को अटैक किया है, प्रेजुडाइज जो है उसमें कि मतलब अब्रोड नहीं जाना है, उसमें होता है ना ब्राह्मण अगर अब्रोड चला गया और समुद्र क्रॉस कर लिया तो धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, तो वो वाला सिस्टम को विरोध किया इन्होंने और प्रदा सिस्टम को भी एबोलिश करने की बात की और अटैक किया, अनटचेबिलिटी को भी अटैक किया। तो ये कुछ ब्रह्म समाज की वो हैं और आपको इसमें ब्रह्म समाज में 2-4 लीडर्स जो हैं उनके नाम आपको याद रखने चाहिए और उनका कंट्रीब्यूशन और खासकर राजा राम मोहन रॉय का, राइट? उसके बाद में आपका यंग बंगाल मूवमेंट हुआ है। यंग बंगाल मूवमेंट बेसिकली ये कौन है? ये डेविड हैरे के स्टूडेंट है। ये एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है कि डेविड हैरे के जो स्टूडेंट थे, ठीक है? डेविड हेयर HARE हेयर, ठीक है ना? डेविड हेयर के स्टूडेंट जो थे इन लोगों ने एक मूवमेंट चलाया था जिसमें वो लोग इंटेलेक्चुअल डिस्कशन करते थे। बेस्ट बॉयज जो उसके मतलब इनके स्टूडेंट होते थे वो बहुत सारी चीज़ों पे डिस्कशन करते थे, सोशल लेवल में फ्री क्वेश्चन करते थे अथॉरिटीज़ को। तो ये सारे जो है यंग बंगाल मूवमेंट 1817 में ये क्या नाम है, कहाँ पे, हिंदू कॉलेज ऑफ कलकत्ता का फाउंडेशन होता है, वहाँ पे ये डेविड हेयर के स्टूडेंट जो एसोसिएट होते हैं, ये एसोसिएट है बेसिकली राजा राम मोहन रॉय के। और ये इन सबको जो स्टूडेंट्स हैं डेविड हेयर्स के, उनको कहा जाता है, हेयर के स्टूडेंट को क्या कहते हैं, कलेक्टिवली इनको यंग बंगाल मूवमेंट कहा जाता है, ठीक है ना? उन लोगों ने ही मतलब इसमें क्या होता था, ये बेसिकली करते क्या थे, ये क्वेश्चन करते थे सारे सोशल ट्रेडिशंस को, ये डिबेट करते थे एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड पे, ये सोशल और रिलीजियस कन्वेंशन पे बात करते, डिफाइन करने की कोशिश करते थे, ये फ्रीडम ऑफ थॉट एक्सप्रेशन डिमांड करते थे, ये वुमेन एजुकेशन की बात करते थे। और उनको जो है डेरोजियंस भी कहते हैं। डेरोजियंस किस पे कहते हैं? हेनरी लुइस वियान डेरोजियो। ये डेरोजियो जो है ये भी उनके टीचर होते थे, हेडमास्टर होते थे हिंदू कॉलेज के। तो इनके वो भी रेडिकल थिंकर के काफ़ी सपोर्टर थे, पोएट थे, तो उनको भी डेरोजियंस भी कहा जाता है।
और ये लोग जो है फ्रेंच रिवॉल्यूशन से काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर्ड थे और अब मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि व्हाट इज़ फ्रेंच रिवॉल्यूशन, राइट? ओके, क्योंकि आप लोगों को बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है, अभी वर्ल्ड हिस्ट्री आपकी खत्म हुई है, राइट? उसके अलावा एक इंस्टीट्यूशन बनता है प्रार्थना समाज, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एम.जी. रानाडे का है, महादेव गोविंद रानाडे जी का, ठीक है? और विद आत्माराम पंडुरंग ये रिकॉग्नाइज करते हैं, प्रार्थना समाज बनाते हैं अंडर द गाइडेंस ऑफ द केसर चंद सेन। और इसमें क्या प्रार्थना समाज जो 1867 में बनता है और ये प्राइमरीली जो है सोशल रिफॉर्म मूवमेंट होता है। इसमें प्रेयर्स करते हैं, ठीक है ना? इसमें ट्रू लव फॉर द गॉड एंड प्रेयर और ये सब चीज़ है कि मोनोथिज्म की बात करते हैं, ऑल पावर फॉर द लविंग गॉड। और वेदास और उपनिषद की जो है इट डिड नॉट रिजेक्ट द वेदास एंड उपनिषद, वो रिजेक्ट नहीं करते हैं, लेकिन उसमें मेनली प्योर गॉड की बात करते हैं, ठीक है ना? और इनका जो पेपर निकालते हैं उसका नाम है सुबोध पत्रिका निकालते हैं ये लोग, ठीक है? और नाइट स्कूल चलाते हैं, रीडिंग रूम्स बनाते हैं, ऑर्फनेज बनाते हैं, ठीक है? इसमें काफ़ी सारे लीडर प्रोमिनेंट प्रार्थना संघ के लीडर हैं। राजा ये रामकृष्ण गोपाल भंडारकर, नारायण गणेश, ठीक है? और क्या नाम है, गणेश ये चंद आयकर और क्या नाम है गोपाल गणेश आयकर, केटी तेलांग, ये सब जो है प्रार्थना समाज के बंदे हैं। इनका ऑब्जेक्टिव जो बेसिकली क्या रहा है, डिसअप्रूवल ऑफ द कास्ट सिस्टम, राइजिंग ऑफ द एज ऑफ मैरिज बोथ वीमेन एंड मेन, विडो मैरिज और वुमेन एजुकेशन, इस पे इन लोगों ने काम किया है। और याद भी रखिएगा, कभी भी ध्यान रखिएगा, जब भी कभी ये बात आए इनमें समाज की, तो उनका मेन काम क्या था, मेन लीडर कौन थे, उसको जरूर याद रखना है। कोई अगर किताब उताब निकाला है, कोई पत्रिका निकाली है, तो उसको याद रखना है, ओके? प्रार्थना समाज जो है साउथ इंडिया में भी एक्टिव था। तेलुगु रिफॉर्मर जो है कौन, कंदुकारी वीर समल्लू, फादर ऑफ द जो है तेलुगु लिटरेचर, ये भी उसमें शामिल है प्रार्थना समाज में। इन पंजाब दयाल सिंह जो ट्रस्ट है, दयाल सिंह वाला, दयाल सिंह कॉलेज भी बनता है उसी ट्रस्ट का, ब्रह्म समाज के आइडियाज पे ही था वो भी, ठीक है ना? उसके अलावा दयाल सिंह कॉलेज तो सुना ही होगा दयाल सिंह के नाम पे। आर्य समाज जो है ये कौन है, ये स्वामी दयानंद सरस्वती का है, जिनका असली नाम था मूल शंकर। क्या नाम था? इन्होंने ये तंकारा इन ओल्ड मुरवी स्टेट ऑफ गुजरात, इसमें पैदा हुए थे और ये 1875 में बॉम्बे मतलब बॉम्बे में इनका वो था। दयानंद सरस्वती जो थे बेसिकली इन्होंने हेडक्वार्टर बनाया आर्य समाज का 1877 के अंदर बॉम्बे को, ठीक है? मतलब ये लाहौर में बनाया इन्होंने हेडक्वार्टर, जो आर्य समाज का इस्टेब्लिश किया लाहौर में 1877 में। और इन्होंने जो है जो रिफॉर्म मूवमेंट पूरा 75 में ही बॉम्बे में किया है। मूल शंकर जो है ये इन्होंने अपना नाम बाद में बदल के दयानंद सरस्वती रख लिया था। और ये आइडल वर्शिप के खिलाफ थे। और इन्होंने, आपने इनका बहुत अच्छे से वो सुना होगा, बचपन में पढ़ा होगा कि दयानंद सरस्वती एक मंदिर में पूजा करने गए, तो वहाँ पे लड्डू रखा हुआ था, ठीक है? तो लड्डू को चूहा खा रहा था और मक्खियाँ जो है उनके ऊपर क्या नाम है, आइडल के ऊपर भिनभिना रही थी, और चूहा उनके सर पे जा रहा है, कभी कुछ कर रहा है, कभी कुछ कर रहा है, मतलब कूद रहा है, उछल रहा है और उस पे मतलब गंदगी कर रहा है। तो उस पे जो है मूल शंकर को बड़ा गुस्सा आया। उन्होंने कहा ये जब आइडल अपने जो भोग इसको चढ़ाया गया है, इसकी रक्षा नहीं कर सकता, ठीक है? ये जो है ये क्या नाम है, इसके ऊपर चूहा ऐसे तांडव कर रहा है, मेरे ऊपर चूहा आएगा तो मैं हटा सकता हूँ। चूहा इसके ऊपर ऐसे कर रहा है और कुछ भी गलत कर रहा है, तो ये मतलब उससे अपनी हिफाजत नहीं कर पा रहा, ये मेरी रक्षा क्या करेगा? तो उसने एकदम क्वेश्चन कर दिया कि आइडल वर्शिप बेकार चीज़ है, ठीक है ना? आइडल वर्शिप कोई ठीक चीज़ नहीं है। उन्होंने तुरंत ये किया। आर्य समाज जो है इनका मेन जो है, ये लोग किसके खिलाफ थे? सुपरस्टिशन, रिलीजियस राइट्स के इसमें जो भी ब्राह्मणिकल स्पॉन्सर्ड चीज़ें थी ना, दयानंद सरस्वती ने आइडल वर्शिप को, उसके अलावा पॉलिथिज्म को, ब्राह्मण स्पॉन्सर्ड जो राइट्स और रिचुअल्स होते थे, इन सब के विरोध में खड़े हो गए, ठीक है ना? ही एडवोकेटेड द सोशल इक्विटी, ठीक है? और इसने बोला कि सोशल इक्विटी की बात की, इम्प्रूव द स्टेटस ऑफ वुमेन की बात की। और ये क्या नाम है, ही डिसरिगार्ड अथॉरिटी ऑफ द लेटर हिंदूज। उन्होंने बोला कि पुरानाज वगैरह को डिसरिगार्ड करते थे, वो नहीं मानते थे, वो कहते थे सिर्फ वेदास ही सही है। क्या है? वेदास ही इनफेलिबल है और ये फाउंडेशन है सारी नॉलेज की, वेदास। और बोला गो टू बैक टू वेदास। उन्होंने बार बार क्या कहा? गो बैक टू वेदास। उन्होंने कहा प्राइमरी सोर्स ऑफ नॉलेज जो है वो खुदा है, गॉड है, ठीक है? हाँ, वेद पढ़ना है, ठीक है? प्राइमरी सोर्स ऑफ नॉलेज जो ट्रू नॉलेज है वो गॉड है ओनली वर्दी ऑफ वर्शिप, ठीक है? बिकॉज गॉड हैज ऑल ट्रूथ, ऑल नॉलेज, ऑल माइटी, इमॉर्टल character of the universe, book of the true knowledge are Vedas. ये basically Aryan should always accept the truth and abandon the untruth. Dharma should be guided by the principle of action, promote the well-being of the material, spiritual and social senses. Social well-being should be placed above the individual well-being. Knowledge increased and uplift
of other is the upliftment of one's own. Everybody of to be treated with the love and justice. Or Arya Samaj social ideas is comprised with the fatherhood of the God, brotherhood of the man, equality of all sexes, absolute justice, fair play between the men and women, and the nation and nation. ठीक है ना? मैन एंड मैन एंड द नेशन एंड नेशन। तो ये वाली बात जो है ये बेसिकली इनकी सोच थी। बाकी दयानंद सरस्वती की आर्य समाज की बाद में बहुत सारी चीजें चेंज भी होंगी, लेकिन अभी तो सोच ये थी। ठीक है ना? उसके अलावा स्वामी दयानंद सरस्वती ही वाज born as a मूल शंकर in 1824 in Gujarat. He received the education from Swami Virjanand at Mathura. He was known earliest neo passionist. He was the first Hindu reformer who turned from the defense to attack. ठीक है? For the protecting Hindu faith and from assault, he wrote 3 books. सत्यार्थ प्रकाश इनकी किताब हिंदी में है, वेद भाषा भूमिका जो है वो हिंदी और संस्कृत में है, और वेद भाषा संस्कृत में 3 किताबें लिखी हैं। और दयानंद सरस्वती his view in his famous book सत्यार्थ प्रकाश, ठीक है, the true expression in Hindi. He also wrote the Ved Bhasha Bhumika poetry in Hindi, partly in Hindi and partly in Sanskrit, and Ved Bhasha जो कि संस्कृत में है। He accepted the doctrine of karma but rejected the doctrine of nitya. फेटिज्म वाली कहानी को उन्होंने चैलेंज किया है। फेट मतलब बोलते हैं कि कोई भाग वाग का कुछ नहीं है, जो इंसान है कर्म की बात है। ठीक है, कर्म से सब कुछ बनता है। ओके, he advocated physical, social, and spiritual welfare of the mankind. He gave the wider concept of the Aryan religion. He was the first man to advocate the concept of Swaraj and gave the political slogan of India is for Indians. He gave emphasis to the education in order to disuse knowledge and dispel ignorance. Liberal moderates among the Arya Samaj, Lala Hansraj, Lala Lajpat Rai, एंग्लो वैदिक स्कूल एट लाहौर 1866 इन्होंने बनाए। ये सब जितने भी आपके डीएवी स्कूल वगैरह सब बने हैं ना, ये सब इन्हीं लोगों ने बनाए हैं, पंडित लेखाराम वगैरह। तो ये बात याद रखेंगे कि आर्य समाज ने बहुत सारे काम किए, लेकिन आर्य समाज शुद्धि मूवमेंट वगैरह भी उसने करवाया, याद करो। ठीक है, और फिर वो जो क्या नाम है, बाद में जो है थोड़ा सा ये लोग ज़्यादा वो हो गए, हिंदू हिंदू करते करते इन लोगों का जो है एक मतलब ये हो गए कि एकदम फैनेटिक हो गए थे बाद में। ठीक है ना? तो रोल आर्य समाज और उन्होंने क्या ब्रह्म समाज ने हिंदू रिफॉर्म में काफ़ी ज़्यादा रोल प्ले किए हैं, बहुत सारी सोशल एवेंट्स वगैरह पे वो की है। ठीक है ना? उसके उसके अलावा और भी सोसाइटी बनी, जैसे हिंदुस्तान स्टूडेंट लिटरेसी एंड साइंटिफिक सोसाइटी बनी है। ठीक है, ये जो है ये कुछ एजुकेटेड यंग यूथ लोग थे 1848 में, इन लोगों ने बनाया था। ज्ञान प्रकाश मंडली इसको कहा जाता था। It worked in the Marathi. It worked in Marathi, Gujarati by दादोबा पंडुरंग एंड बाल शास्त्री जमैकर। इन लोगों ने मतलब ये पॉपुलर साइंस वगैरह और सोशल क्वेश्चन करते थे। ये लोग लड़कियों की स्कूल वगैरह स्टार्ट करते थे। इस तरह की सोसाइटीज इन लोगों ने बनाई थी। स्टूडेंट लिटरेसी एंड साइंटिफिक सोसाइटी, परमहंस मंडली बनाई थी, उसके अलावा परमहंस सभा बनाई थी। इस तरह से वेद समाज उसके बाद बना। तो ये सरोजिनी नायडू वगैरह ने के श्रीदल्लु नायडू के सिद्धरलू नायडू, इन लोगों ने क्या नाम है वेद समाज भी बनाया था अंडर द गाइडेंस ऑफ द केशव चंद सेन 1864। तो इसको ध्यान रखिएगा, वेद समाज जो केशव चंद सेन के अंडर में बना है, ब्रह्म समाज के को चेंज करके साउथ में। ठीक है, 1871 में। ये वाला पॉइंट सिर्फ याद रखिएगा। परमहंस सभा जो है परमहंस सभा याद रखिएगा। परमहंस सभा जो है दादूभाई पंडुरंग का नाम याद रखिएगा। 1880 बस इसमें ज़्यादातर क्या पूछेगा कि कौन इसका फाउंडर वाउंडर था। तो इस तरह की भी चीज़ें हो सकता है आ जाए एग्जाम में। और आर्य समाज के कंट्रीब्यूशन, शुद्धि मूवमेंट वाला ये पॉइंट देख लीजिए। शुद्धि मूवमेंट वाला दे रखा है। इट स्टार्टेड शुद्धि मूवमेंट टू ब्रिंग बैक द हिंदूज। ठीक है, converted to other religion, contributed to the growth of the communism in 20th century. Perhaps the most remarkable achievement of Arya Samaj has been in the field of spreading education through the network of the school and colleges. इन लोगों ने आर्य समाज वालों ने स्कूल कॉलेजेस तो बनाए, डीएवी कॉलेजेस स्कूल वगैरह सब बनाए, लेकिन इनका एक वही था शुद्धि मूवमेंट, जिसमें ये लोग जबरदस्ती जो लोग कन्वर्ट हो गए थे, इस्लाम में चले गए थे या किसमें, उनकी शुद्धि करवाते थे। और उसी चीज़ को शुद्धि करा के आप देखते हैं कि उनको हिंदू बनाते थे दोबारा से। तो ये वाली चीज़ थी जो कि बाद में रेडिकल हो गए। और आजकल हिंदू बनाने का मतलब यह है कि तुम्हें दोबारा से वही पूजा करनी पड़ेगी, तुम मुसलमान नहीं बन सकते, मतलब जबरदस्ती करो। हाँ, प्रॉपर मतलब वो पूजा पाठ करो, जबकि कहाँ पूजा पाठ करते हैं वो हिंदू, कोई जरूरी थोड़ी ना करें। मुसलमान में तो 5 टाइप की नमाजें फ़र्ज हैं, उसमें फ़र्ज थोड़ी ना है कि नहीं वो करेंगे ही तो भी। पर लेकिन वो जबरदस्ती की तुम मतलब मुस्लिम नहीं बन सकते, मेन चीज़ ये था। ठीक है, या मुस्लिम या क्रिश्चियन या ये सब नहीं बन सकते। तो कन्वर्टेड लोगों को
हाँ, उसने गो बैक टू वेदा का मतलब ये था कि बेसिकली गो बैक टू वेदा मतलब वेदा में सही है, तो तुम अपना रिलीजन क्यों चेंज कर रहे हो? तुम उस वेदा को मानो, एक मोनोथीज़्म को मानो, उसी ईश्वर को मानो, तुम क्यों अपने रिलीजन को, रिचुअल को चेंज कर रहे हो? ठीक है? ठीक है, तो ये शुद्धि मूवमेंट करके हिंदुइज़्म में फिर कन्वर्ट करते थे। तो ये बाद के लोग हैं जिन्होंने बहुत ज़्यादा मतलब उधम-कुच मचाया है और डीएवी कॉलेज और इसीलिए बताया है वो हिंदू-हिंदू चिल्ला रहे थे, तो लाला लाजपत राय वगैरह सब कम्युनल हो गए थे उस समय। उसके बाद में रामकृष्ण मिशन है, ये अब ध्यान रखिएगा ब्रह्म समाज के बाद वो क्या नाम है, रैशनलिज्म ऑफ द ब्रह्म समाज इम्प्रेस्ड एंड अपील द इंटेलेक्चुअल्स एलीट ऑफ बंगाल, बट एवरेज बंगाली फाउंड मोर इमोशनल सेटिस्फैक्शन इन द कल्ट ऑफ भक्ति एंड योगा। मतलब इंटेलेक्चुअल मूवमेंट की बात तो ठीक ठीक थी, लेकिन भक्ति और योगा में जो है ज्यादातर ऑर्डिनरी लोग जो है भक्ति और योगा में ज्यादा वो रहते हैं, वो ज्यादा इंटेलेक्चुअल बातें नहीं कर पाते। तो उनको उन्होंने जो पाया वो रामकृष्ण परमहंस थे, वो ही वॉज अ प्रीस्ट इन द टेम्पल, और उन्होंने ये चलाया रामकृष्ण परमहंस ने, और वो फिलेंथ्रोपिस्ट थे, वो मतलब चैरिटेबल वर्क वगैरह करते थे और मैन वुमेन और सबको डिस्क्रिमिनेशन के बिना काम करते थे। और इस रामकृष्ण के जो वो थे, रामकृष्ण परमहंस के जो ये मूवमेंट था, इसके अंदर बेसिकली फंडामेंटल ऑफ वननेस ऑफ द रिलीजन emphasize that the Krishna, Hare Ram, Christ, Allah are different name of the same God and many ways of the God salvation। ये इनका मेन मिशन था कि मतलब सारे धर्म एक ही हैं और एक ही रामकृष्ण परमहंस कहते थे कि जो है जैसे एक कुआं है, उस कुएं की बहुत सारी धाराएं निकली हुई हैं, इसी तरह से उस ईश्वर से बहुत सारी रूट्स निकले हुए हैं और सब उसी रूट्स की तरफ, उसी समुद्र की तरफ जाते हैं। ठीक है ना? ओके, तो सारे बोलते हैं ये सब जितने भी नाम हैं अलग अलग, वो सब एक ही ईश्वर के नाम है, तो इसलिए सब एक है। तो उसके बाद में तो ये रामकृष्ण मिशन के तहत होता है, रामकृष्ण परमहंस का मूवमेंट होता है। उसके बाद में रामकृष्ण परमहंस की टीचिंग को लेकर क्या नाम है, रामकृष्ण मिशन चलाएंगे कौन? विवेकानंद। तो इसके अलावा थियोसॉफिकल मूवमेंट है। थियोसॉफिकल मूवमेंट मैंने आपको बताया था एचपी ब्लावस्की और कॉर्नर ऑलकॉट, एचएस ऑलकॉट, याद है? ये मैंने बताया था कि 1875 के अंदर ये थियोसॉफिकल सोसाइटी बनाई जाती है। इंडिया के अंदर 1879 के अंदर हेडक्वार्टर मद्रास में एंगर ईयर में बनाया जाता है, और यहाँ पे हिंदू रिलीजन की जो भी क्लासिकल एंशिएंट थॉट्स होते थे, उसमें बोलते हैं सारे ह्यूमन मिजरीज की इसमें वो है, इनकारनेशन, कर्मा, ट्रांसमिग्रेशन ऑफ द सोल, और ये सब फिलॉसफी जो उपनिषद की फिलॉसफीज हैं, इसको ये लोग बहुत ज़्यादा मानते थे, और वे योगा और वेदांता को ये लोग काफ़ी ज़्यादा मतलब अप्रिशिएट करते थे। तो इन लोगों, इसी में आपको याद होगा कि उपनिषद वगैरह की टीचिंग को ये लोग प्रमोट करते थे, और इसी में एनी बेसेंट आई थी, याद है? तो ये है। उसके अलावा रामकृष्ण मिशन जो है, इसमें रामकृष्ण मिशन 1869 में वो फिलैंथ्रोपिस्ट एटीट्यूड को लेकर, वेदांता की टीचिंग को लेकर, स्पिरिचुअलिटी वेदांता में ढूंढते हुए लेकर, ये क्या नाम है, रामकृष्ण परमहंस को लेते हुए कौन कौन गए हैं? विवेकानंद। विवेकानंद जो है ये इन्होंने बैतूर मठ स्टेब्लिश किया कलकत्ता के पास 1899 के अंदर, एंड बिकम द सेंटर फॉर द मिशन एक्टिविटीज़। और ये जो है इन्होंने काफ़ी सारे काम जो है वेदांता को लेकर बहुत सारे काम किए हैं। श्री रामकृष्ण जी थे, उनकी टीचिंग को लेकर उनकी टीचिंग को फैलाने की बात करते थे। तो उसमें मिशन में रामकृष्ण जो है, उनका क्या टीचिंग थी? कोई क्रीड, कोई डॉगमा नहीं, कोई आदमी नहीं, सारे लोगों को अपलिफ्ट करना है ना। वो कहते थे देयर इज इनफाइनाइट मोरल एंड स्पिरिचुअल पोटेंशियल इन मैन, टू डेवलप द पोटेंशियल इज मेन फॉरमोस्ट ड्यूटी ऑफ द लाइफ। He thought that men to strive and to develop, and the potential without wasting the time over the sensual pleasure and the religious gambling। मतलब फालतू की चीज़ों में, सेंसुअल प्लेजर में परेशान नहीं होना चाहिए। इंसान का जो अल्टीमेट टारगेट है वो क्या है कि ड्यूटी अपनी लाइफ में फुल पोटेंशियल पे काम करना। ठीक है ना? फुल पोटेंशियल में लोगों की सेवा करनी है अपनी पूरी ताकत लगा के। और रिलीजन आर ट्रू, वो बोलते हैं कि सारे रिलीजन ट्रू हैं। गॉड कैन बी रीच्ड फ्रॉम डिफरेंट रिलीजन। गोल जो है उसको कहीं भी रीच किया जा सकता है। गोल कैन बी रीच फ्रॉम डिफरेंट रिलीजन। मैनी रिवर्स फ्लो, मैंने बताया था ना, फ्लो बाय मैनी वेज बट दे फॉल इनटू द सी। उनका कहना था कि बहुत सारी जो है रिवर, जैसे स्ट्रीम्स होती है ना, चाहे कुएं की स्ट्रीम, चाहे समुद्र की, देखो जैसे बहुत सारी नदियां हैं, नदियां बह बह के जाके समुद्र में गिरती हैं। तो कहा था, जो बोलते थे गॉड इज एवरीवेयर बट ही इज मोस्ट मैग्निफिसेंट इन द मैन, मैनिफेस्ट इन द मैन। तो कहता है गॉड हर जगह है, लेकिन जिसका मैनिफेस्टेशन है वो मैन की सेवा यानी आदमी की सेवा में है। यानी कि अगर आप नर की सेवा करते हो तो नारायण की सेवा करते हो। ये सब बातें वो लोग करते थे। ठीक है ना? और स्वामी विवेकानंद स्टेब्लिश करते हैं स्पिरिचुअल सुप्रीमेसी ऑफ इंडिया। वहाँ पे जाते हैं, वर्ल्ड पार्लियामेंट रिलीजन का होता है 1893 के अंदर शिकागो के अंदर, और वहाँ पे फर्स्ट इंडियन ये सुपियोरिटी, वेस्ट की सुपियोरिटी को क्वेश्चन करते हुए अपनी रिलीजन की बात वहाँ पे करके आते हैं। आपको पता है ये बात।
एनी बेसेंट के बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया कि वो इंग्लैंड, एनी बेसेंट जो है सोसाइटी ज्वाइन की इंग्लैंड के अंदर 1889 के अंदर। इंडिया में ब्लावत्स्की 1899 में ब्लावत्स्की का जब डेथ हो गया तब वो यहाँ पे आई और उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट थियोसॉफिकल को प्रोपोगेट करने में, उस मूवमेंट को प्रोपोगेट करने में काफ़ी इंपॉर्टेंट भूमिका निभाई है। और बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ द सोसाइटी ऑफ द डेथ ऑफ वॉलकॉट, जब वॉलकॉट 1907 में डेथ हो गई तो उस समय ये प्रेसिडेंट बनी और इन्होंने ट्रांसलेट किया भगवत गीता को इंग्लिश में, लेकिन पहली बार नहीं, इन्होंने खुद भी ट्रांसलेट किया है, उसके अलावा और भी लोगों ने ट्रांसलेट किया है। तो सी लेड द फाउंडेशन ऑफ द सेंट्रल हिंदू कॉलेज इन बनारस 1893-98 में सेंट्रल हिंदू कॉलेज बनारस के अंदर बनाया है। बाद में वो जो है न्यूक्लियस बना बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का 1916 के अंदर। समझ में आई बात? तो एनी बेसेंट का नाम सुन रहे हो, देख रहे हो, ठीक है। अदर जो सिग्निफिकेंट हिंदू रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट में स्वामी नारायण सेक्ट है। ये स्वामी नारायण सेक्ट गुजरात के अंदर था। इसमें इनका जो रियल नाम था वो था, क्या नाम था? ज्ञानसेना। तो ये लोग जो है ये वैष्णविज्म के वो थे, प्रोपाउंडर थे, अगेंस्ट द लेविस एंड लग्जरियस प्रैक्टिस ऑफ द वैष्णव, इसका ही वाज अगेंस्ट द लेविस एंड द luxurious practices of the Vaishnavism. He prescribed the moral code for the follower of advocated vegetarianism और क्या नाम है, he advised the people to shun liquor। ये सब मतलब जो लेविश लाइफ थी ना उसके खिलाफ थे, वैष्णविज्म के खिलाफ ऐसे नहीं थे, लेकिन जो उसकी लेविश लाइफ थी उसके खिलाफ थे। तो उसमें जो है लेविश लाइफ मतलब बहुत ज़्यादा लग्जरी वाली ज़िंदगी नहीं जीनी है, वेजिटेरियन रहना है, ठीक है ना, और क्या नाम है, लिकर वगैरह छोड़ देना है, इंटॉक्सिकेशन वगैरह नहीं करना है, सिंपल लाइफ, हाई थिंकिंग वाली बात, विडो रीमैरिज वगैरह को इनकरेज किया, वही सारे। उसके अलावा क्या नाम है, राधा स्वामी मूवमेंट है, इसमें तुलसी राम है। इसके तुलसी राम जो है पॉपुलरली नॉन शिव दयाल साहेब जो है इनको कहते थे। इन्होंने 1861 में आगरा के पास में इन्होंने अपना वो फाउंडेशन रखा। किस चीज़ का फाउंडेशन था? यह राधा स्वामी मूवमेंट का। राधा स्वामी मूवमेंट के अंदर आप लोगों को देखोगे राधा स्वामी जो चलाते, सत्संग वगैरह होता रहता है, राधा स्वामी चलाते हैं वही लोग हैं ये, ठीक है। उसके अलावा देव समाज है, श्री नारायण जो है नारायण अग्निहोत्री देव समाज की ये नारायण अग्निहोत्री फाउंडेशन रखते हैं 1887 के अंदर लाहौर के अंदर। उनकी टीचिंग जो है उनकी बुक देव शास्त्र के अंदर कंपाइल होती हैं। उसके अलावा आपका मद्रास हिंदू सोशल रिफॉर्म होते एसोसिएशन बनता है। इसको जो है वीरासा लिंगम जो है ये फाउंड करते हैं 1892 के, और देवदासी कस्टम के एडवोकेटेड अबोलिशन ऑफ द देवदासी कस्टम। आपको बताया एनी बेसेंट फाउंडेड अनदर सोसाइटी मद्रास हिंदू एसोसिएशन, जिसमें इन्होंने 1904 के अंदर प्रमोट किया हिंदुइज्म को और देवदासी सिस्टम के खिलाफ ये लोग बात करते थे। सार्वजनिक हिंदू सभा एक बनाया, फाउंडेशन ऑफ द काउंटर इन्फ्लुएंस ऑफ द मुस्लिम लीग के खिलाफ जो है 1915 के अंदर इन्होंने हिंदू सभा बनाई थी। आपको याद होगा, याद है हिंदू महासभा, याद है ना, अखिल भारतीय हिंदू महासभा, ये बनाया था इन्होंने क्या नाम है, कब? 1815 के अंदर मुस्लिम लीग के खिलाफ, ठीक है ना, ओके। जात पात तोड़क मंडल ये भी बनाया था। जात पात तोड़क मंडल ये क्या था? इट वाज फाउंडेड बाय द भाई परमानंद इन द लाहौर इन 1922। ही कंडेम्ड द कास्ट सिस्टम, जात पात तोड़ सिस्टम वाली वही बात है ना, जात पात नहीं करेगी। और द सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी गोपाल कृष्ण गोखले ने बनाई थी इन इंडियन नेशनल कांग्रेस के। आपको पता है गोपाल कृष्ण गोखले के बारे में, इनको बेसिकली नेशनल मिशनरीज को सर्विस ऑफ इंडिया के लिए उनको तैयार करना था, ठीक है ना, ये था। उसके बाद में आपका सोशल सर्विस लीग बनाई गई थी मल्हार जोशी के अंडर में। किसके अंडर में? मल्हार जोशी के अंडर में, द लीग ऑफ बॉम्बे एंड जोशी वाज फाउंडेड दैट ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन। उसके बाद इन्होंने बनाया है मल्हार जोशी, कौन सा? सोशल सर्विस लीग, ठीक है। सोशल सर्विस लीग का काम क्या था? टू सिक्योर फॉर द मासेस एंड द बेटर रीजनेबल कंडीशन फॉर द लाइफ एंड द वर्क एंड ऑर्गेनाइज मैनी स्कूल लाइब्रेरीज रीडिंग रूम, और ये सब चीज़ें इन्होंने बनाई हैं। तो ये आसान है, इसमें कोई मुश्किल काम नहीं है, देख लीजिएगा। और उसके अलावा इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस बनाया गया था। ये कांग्रेस के अंदर, ध्यान रखिएगा इसको, कांग्रेस की एक सोशल विंग थी। कौन सी? इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस, ठीक है ना, इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस। इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस एमएस रानाडे और रघुनाथ राव ने इन्होंने बनाई थी 1887 के अंदर। और ये सेम टाइम में सेम वेन्यू पे इनका सेशन होता था। जब सेशन होता था इंडियन नेशनल कांग्रेस का, उसके अगले दिन इनका भी सेशन होता था। और ये लोग सोशल विंग के तौर पे काम करते थे, किसके? इंडियन नेशनल कांग्रेस की, ठीक है ना, कॉन्फ्रेंस वाला। इंटरकास्ट मैरिज वगैरह को प्रमोट करता था ये, मतलब सोशल रिफॉर्म के ऊपर काम करता था, कोऑपरेटिव अपोज करता था पॉलीगेमी को, और इस तरह की चीजें ये काम में लेकर आते थे, ठीक है ना, बात समझ आएगी। ऑर्थोडॉक्स हिंदू सोसाइटी भी कुछ बनी थी, इसको जरा मजेदार है। इन्होंने ऑर्थोडॉक्स हिंदू जो है अगेंस्ट द प्रोग्रेसिव, जो भी मतलब न्यूट्रल लोग थे, जो भी प्रोग्रेसिव थे, उनके खिलाफ मैंने बताया था धर्म सभा बनाया था इन लोगों ने। इसमें राधा कांत देव थे, जिन्होंने धर्म सभा ब्रह्म समाज के खिलाफ लगाया था। और इन्होंने कहा था ये सती प्रथा जो एबॉलिश करने की बात कर रहे हो, इसको स्टेटस क्वो रखो, सती प्रथा खत्म नहीं होगी, सती प्रथा रहेगी, ठीक है ना। इसके लिए इन्होंने क्या बनाया था? धर्म सभा। क्या बनाई थी?
ये क्या नाम है, राधाकांत देव वगैरह 1830 के अंदर याद रखेंगे। ठीक है, भारत धर्म क्या नाम है, महामंडली, इसमें पंडित दीनदयाल शर्मा ने इसको बनाया था हरिद्वार के अंदर। ये भी और जो भी उस समय मतलब ऐसा था जो कि हिंदू धर्म के खिलाफ या हिंदू धर्म के रिचुअल्स के खिलाफ बोल रहे थे, तो इसको प्रिजर्व करने की बात करते हैं, जैसा सिस्टम था वैसा होना चाहिए। ठीक है ना, और ये पंडित मदन मोहन मालवीय के क्लोज एसोसिएट वगैरह थे ये लोग। उसके अलावा दादा भाई नेहरूजी ने बेसिकली आपको पता है दादा भाई नेहरूजी ने काफी सारे काम किए हैं इकोनॉमी के अंदर, इंग्लिश मीडियम वगैरह पढ़े, इन्होंने मॉडर्न एजुकेशन को इंडिया में फैलाने के लिए काफी एडवोकेसी की है, कास्ट सिस्टम में के खिलाफ भी बातें की हैं, और उसके अलावा जो है बेसिकली इनका प्रोग्रेसिव काम बेसिकली जो था वो इन्होंने जो सोशल रिफॉर्म किया है वो किसमें किया है, रोस्टर गॉफ्टर वॉइस ऑफ द ट्रुथ लिख के किसमें, पारसीज वगैरह में किया है। बाकी वैसे सोशल एविल्स के बारे में बात करते थे दादा भाई नेहरू जी, लेकिन उनका जो जोरिस्टिक्शन या जो उनके पास मतलब दिक्कतें थी उनमें, उसको सिर्फ इन्होंने क्या नाम है ये क्या नाम है रहनुमाई मजू क्या नाम है ये मध्यादान सभा करके इन्होंने एक बनाया था, किसके लिए, रहनुमाई आपका ध्यासनन सभा, ये जो बनाया था इन्होंने रिलीजियस रिफॉर्म के एसोसिएट किया था किसके, जोरिस्ट्रियन या उनके साथ, किसके साथ, पारसीज के साथ। ठीक है ना, उसमें जो भी दिक्कतें थी उसको उठाने के लिए, तो इन्होंने कोई सोशल रिफॉर्म एज सच मास लेवल पे नहीं किया है, इन्होंने बेसिकली इकोनॉमी के ऊपर ज्यादा काम किया मास लेवल पे। बाकी जो इनका एसोसिएशन रहा है वो किससे रहा है, वो रहा है इनकी मतलब सोशल रिफॉर्म सिर्फ पारसीज में रहा है, बाकी बाकी सोशल रिफॉर्म में इन्होंने थोड़ी बहुत बातें की है, ज्यादातर इन्होंने डेवलपमेंट की बातें की हैं और एजुकेशन वगैरह की बातें की। ठीक है ना, रिलीजियस रिफॉर्म वगैरह पे काम नहीं किया है। उसके अलावा में रहनुमाई ये मजद्यानन सभा, ये जो क्या है मजद्या सनन, क्या है, माजदया सनन सभा है ना, माजदया सनन सभा, ये जो है रिलीजियस रिफॉर्म एसोसिएशन है, वाज फाउंडेड बाय द वेस्टर्न एजुकेशन प्रोग्रेसिव पार्सीज लाइक दादा भाई नेहरूजी हैं, या नेहरूजी क्या नाम है आपका ये है फरदोन जी, और उसके अलावा जे बी वाचा, ये सब जो लोग हैं इन लोगों ने बनाया था, और इनका बेसिकली पर्दा सिस्टम वगैरह जो इनके यहाँ होता था, या एज ऑफ मैरिज जो है रेज करने के लिए, एजुकेशन ऑफ वीमेन, और इन्होंने रोस्ट गॉफ्टर जो है ये वॉइस ऑफ द ट्रूथ ये प्रोपेगेट करता था मैसेज, और ये बेसिकली ये रिलीजियस जो रिचुअल्स होते थे पारसी रिलीजियस रिचुअल, इन लोगों को परफॉर्म करने के लिए और क्रीड को डिफाइन करने की कोशिश करते थे, इसमें रिफॉर्म करने की बात करते थे। ठीक है, उसके अलावा मुस्लिम्स के अंदर मीर एक टीटू मीर मूवमेंट था, मीर आपका निथार अली, ये पॉपुलरली नॉन एज टीटू मीर इनको कहते थे। 1782 के अंदर ही वाज एडरेंट टू द सैयद अहमद रायबरेली के सैयद अहमद थे, जो कि फंडामेंटलिस्ट डॉक्ट्राइन की बात करते थे मुस्लिम उसमें, तो ये मुस्लिम में रिफॉर्म करने के लिए चला था टीटू मीर वगैरह ने, और ये एक वहाबी मूवमेंट चला था, शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस इन्होंने इसको चलाया था। ठीक है, ये इनका वहाबी मूवमेंट, और इनका मेन ये था अब्दुल वहाब जो सऊदी अरब के थे, सैयद अहमद रायबरेली वाले, उनसे बहुत ही इन्फ्लुएंस थे, और वो डिसिपल थे शाह अब्दुल अजीज के, अल्डेस्ट सन ऑफ द वलीउल्लाह, और ये जो है बेसिकली किसकी बात करते थे, ये बात करते थे क्या नाम है बेसिकली प्योर इस्लाम की, किसकी बात करते थे, और ये बोलते थे इनका मूवमेंट जो था बेसिकली ये था, प्राइम ऑब्जेक्टिव था कि दारुल हर्ब यानी दारुल हर्ब जो है उसको दारुल इस्लाम में चेंज कर देंगे, दारुल हर्ब है इंडिया और इसको किसमें कन्वर्ट किया जाए, दारुल इस्लाम में यानी जिहाद किया जाए। ओके, अब्दुल अजीज ने फतवा इशू किया था, सैयद अहमद ऑफ रायबरेली बिकम द सॉर्न एनिमी ऑफ द ब्रिटिश, जब उन्होंने फतवा इशू किया कि दारुल हर्ब को क्या बनाना है दारुल इस्लाम, तो उसमें ये एडरेंट दुश्मन हो गया, और उसके बाद बहुत सारे लोग मारे गए, और इन्होंने प्योर इस्लाम की बात की। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे हुआ ही हैड फेस सिक्स पावर इन द नॉर्थ वेस्ट, तो यहाँ पे जब इन्होंने प्योर इस्लाम की बात की काफी लोग इनके दुश्मन भी हुए। ठीक है ना, वहाँ भी मूवमेंट इन्होंने स्टार्ट किया था। और उसके अलावा आप देखेंगे कि शाह वलीउल्लाह जो है इन्होंने ट्रांसलेट किया कुरान को, किसमें, पर्शियन में भी ट्रांसलेट किया। उसके अलावा अलीगढ़ मूवमेंट आपको पता है कि सर सैयद अहमद खान के अंडर में 1817 से 1898 तक रहे वो, उन्होंने क्या नाम है ही वाज इन द जुडिशियल सर्विसेज, आपको पता है कंपनी की जुडिशियल सर्विसेज में 1857 में हुआ करते थे, गवर्नमेंट सर्विसेज में थे, उनको पता था कि मुस्लिम कम्युनिटी को पढ़ने की जरूरत है, उन्होंने ज्यादातर स्कूल्स वगैरह का फाउंडेशन रखा, अपग्रेड करने की मुस्लिम एजुकेशन को कोशिश की, मोहम्मदन एग्लो ओरिएंटल कॉलेज बनाया जो कि बाद में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के नाम से फेमस हुआ 1920 के अंदर, और ये हिंदू मुस्लिम यूनिटी की बात करते रहे, और ये लोग कहते रहे कि अंग्रेज जो है यहाँ पे अच्छे के लिए है बुरे के लिए नहीं है। ठीक है ना, बेसिकली अंग्रेजों के काफी लॉयल थे, इसीलिए इनको कहा जाता है सर सैयद, सर इसीलिए खिताब दिया जाता है, लेकिन मुसलमानों के लिए काफी काम किया। उसके अलावा देवबंद मूवमेंट चला है जिसमें आपका क्या नाम है आपने सुना होगा मोहम्मद कासिम ननतवी रहमतुल्लाह अलैह और राशिद अहमद गंगोई
देवबंद में। इन लोगों ने स्टार्ट किया था देवबंद स्कूल को, किसके लिए? बेसिकली कुरान और हदीस की टीचिंग के लिए और जिहाद के लिए, जिहाद अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल। ओके, ये हमेशा लॉयल रहे हैं, अंग्रेजों के खिलाफ रहे हैं, ठीक है, इंडिया से लॉयल रहे हैं और अंग्रेजों के खिलाफ रहे हैं देवबंद वाले। तो ये दोनों अलग अलग थे, मतलब देवबंद वाले जो थे वो मतलब अंग्रेजों के खिलाफ थे और कुरान और हदीस की प्योर टीचिंग की बात करते थे, और अलीगढ़ मूवमेंट वाले जो है वो बेसिकली बात करते थे अंग्रेजों के सपोर्टर थे और उसमें वो बात करते थे एजुकेशन की दुनिया। उसके अलावा मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी, कादियानी सुना होगा 1889 के अंदर। इस बंदे ने जो है बहुत बदमाशी की, इसने जो है जिहाद के कॉन्सेप्ट को अपोज करने की कोशिश की, क्योंकि प्लांट किया था इसको अंग्रेजों ने कि जब जिहाद की बात कर रहे थे ना साउल्लाह मुहद्दिस वगैरह, तो ये उसमें निकल के आया और इसका कहना था कि जिहाद जो है वो मैं प्रॉफिट हूँ, इसने अपने आप को प्रॉफिट कहा था, ठीक है। इसने मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी ने बोला कि मैं प्रॉफिट हूँ, अगर प्रॉफिट ने कहा था कि 5 अरकान है इस्लाम के जिसमें जिहाद है, तो मैं जिहाद को मनसूख करता हूँ, खत्म करता हूँ, ये इतना बदमाश था, ठीक है, कि जिहाद नहीं है। तो ये इसको मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी का मुनाजरा हुआ था किसके साथ? सनाउल्लाह अमृतसरी रहमतुल्लाह अलैह से। सनाउल्लाह अमृतसरी रहमतुल्लाह अलैह से हुआ, तो पता है क्या हुआ? इसने मुनाजरा करने के बाद जब ये हार गया मुनाजरे में, इसको नहीं साबित कर पाया, तो कह रहा है कि अगर मैं झूठा हूँ तो अल्लाह करे कि मैं क्या नाम है, हैजे की मौत से मरूं, ठीक है। और तो ऐसे करके इसने अपने वो दिखाया कि मैं, और उसको लगा मैं नहीं मरूंगा। कुछ ही दिनों बाद पता चला उसको हैजा हुआ और वो मतलब मरा, जब मरा तो अपनी लैट्रिन वैट्रिन में पड़ा हुआ था, ऐसे ही सड़ा हुआ। तो मतलब उसने बोला ऐसा कि झूठा जो है वो सच्चे की जिंदगी में मरेगा और हैजे की मौत से मरेगा, ठीक है। तो वो साउल्लाह मोहम्मद बहुत दिन तक जिंदा रहे उसके बाद भी, और ये झूठा था मक्कार, तो ये जिंदा ये मर गया और मरा भी तो हैजे की मौत से। तो झूठा मतलब उसकी बात को अल्लाह ने कबूल कर लिया, मुझे लगता है एक ही दुआ कबूल की होगी। अहरार, उसके अलावा अहरार मूवमेंट था। अहरार मूवमेंट इट वाज फाउंडेड इन 1910 अंडर द लीडरशिप ऑफ मौलाना मोहम्मद अली कासिम अजमल खान और हसन इमाम और ये मौलाना जाफर अली, इन्होंने अहरार मूवमेंट स्टार्ट किया था। ये जो है मतलब जो है ये अपोज करते थे किसको? लॉयलिस्ट पॉलिटिक्स जो ये खेलते थे ना अलीगढ़ मूवमेंट वाले, जो ब्रिटिश के लॉयलिस्ट, इसके खिलाफ एआरआर मूवमेंट थे ये लोग। सिख मूवमेंट के अंदर सिखों ने भी रिफॉर्म किया है, जैसे निरंकारी मूवमेंट हुआ है दादा दयाल दास के अंडर में 1840 के अंदर। ये जो है बेसिकली ये कहते थे, ये अगेंस्ट थे उस चीज़ की कि हिंदू सेरेमनीज जो है वो सिख क्यों परफॉर्म करते हैं, आइडल वर्शिप सिख क्यों करते हैं, ठीक है ना, सिखों को नहीं करना चाहिए, सिखों के यहाँ आइडल वर्शिप नहीं है, हम लोग निरंकार ईश्वर की पूजा करते हैं, ठीक है। तो इसके खिलाफ ये जो है निरंकारी मूवमेंट चलाते हैं, ठीक है। और सब बोलते हैं शबद वगैरह पढ़ना चाहिए, बैड हैबिट छोड़ देनी चाहिए, मीट खाना और ये लिकर पीना उना छोड़ देना चाहिए। उसके अलावा एक नामधारी मूवमेंट होता है, बालक सिंह करते हैं इसको, कूका मूवमेंट वाज फाउंडेड बाय द बालक सिंह, तो वहीं पे ये नामधारी मूवमेंट होता है। डिसिपल होते हैं बाबा बालक सिंह जो है डिस्पल होते हैं बाबा राम सिंह के, जो कि इनोग्रेट करते हैं नामधारी मूवमेंट को। उसके अलावा सिंह सभा बनती है, सिंह सभा जो है इन्हीं लोगों की, मतलब सरदार लोगों के अंदर सिख कम्युनिटी को एनलाइटन करने के लिए, वेस्टर्न एजुकेशन वगैरह के लिए सिंह सभा बनाई जाती है। ओके, ये इस तरह की सभाएं बनाई गई हैं, तो आपको ये समझ में आ गया होगा। उसके अलावा अकाली मूवमेंट पंजाब के अंदर चला, जो गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी अकाली वालों ने बनाई है, और जितने भी गुरुद्वारे जो होते हैं ना उनको प्रबंधन जो करती है वो अकाली दल वाले करते हैं, अकाली लोग करते हैं। और आपको पता है बहुत ज्यादा फेमस है अकाली पार्टी जो है, बहुत ज्यादा अकाली दल जो है बहुत ज्यादा फेमस है, कहाँ पे? पंजाब के अंदर। तो ये है पूरा, मैंने यहाँ तक जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट है। बाकी सब ये जितने भी है, अब यहाँ पे एक आपको टेबल दे रखा है कि कौन सी ईयर में बना है और फाउंडर कौन है, तो इसको धीरे धीरे आप याद कर लीजिएगा। यंग बंगाल मूवमेंट, ब्रह्मो समाज, ये सब जितने भी है ना, आर्य समाज, जितने भी मैंने अभी डिस्कस किया उसका एक लिस्ट दे रखा है। ओके, रिलीजियस मूवमेंट, फ्राजी मूवमेंट और लोअर कास्ट के लिए भी कई सारे मूवमेंट हुए हैं, तो उनके नाम और कौन से ईयर में क्या हुआ है ये पूरा हो गया, कहानी खत्म, पैसा आसम, ठीक है। मैंने जल्दी से इसको बताया 38 मिनट